तो आज हम पढ़ रहे हैं पहले स्कंद से। श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद हैं? कितने? 18, 12, 12 स्कंद है। और ऐसा कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की तरह से हम देख सकते हैं। जैसे पहले 3 स्कंद है वो भगवान के चरण कमल, और ऐसे करते हुए 10वां जो स्कंद है वो भगवान का श्री कमल मुख है। तो आज हम कहां से पढ़ रहे हैं? पहले स्कंद से। पहला स्कंद क्या दर्शाता है? भगवान के चरण कमल। तो ये जो पहला स्कंद है इसमें टोटल 19 अध्याय हैं। कितने हैं? 19। और हम 16वें अध्याय में हैं। 16वें अध्याय में 32वां श्लोक। तो इस अध्याय का शीर्षक है महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। अब कलयुग मतलब हमें ज्ञात होगा कि कलयुग में क्या क्या है। पहले तो हमें पता है कि इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। सत्य युग में थी, द्वापर युग में थी, त्रेता युग में थी और कलयुग में भी है। लेकिन कलयुग की विशिष्टता क्या है? कलयुग में सारे सद्गुणों का नाश हो जाएगा। हम जब 12वें, 11वें और 12वें स्कंद में जाएंगे तो हम देखेंगे कि कलयुग में क्या क्या, कलयुग के क्या क्या गुण हैं। कलेर दोष निधे राजन, कलयुग में इतने दोष हैं, अस्ति एको महान गुण। तो वो क्या महान गुण है हम आगे देखेंगे। लेकिन इस कलयुग को महाराज परीक्षित ने कैसे स्वीकार किया, इस अध्याय में उसका वर्णन है। अध्याय के बीच में परीक्षित महाराज को ज्ञात होता है, जैसे हम कुछ चिन्ह देखते हैं, कुछ जिसे हम इंग्लिश में ओमेन कहते हैं। ओमेन मतलब कुछ गलत चिन्ह हमें दिखता है, हाँ, अशुभ संकेत। तो हम चौकन्ने हो जाते हैं कि आज कुछ अशुभ हो सकता है। किसी भी शुभ और अशुभ को हम टाल नहीं सकते, लेकिन ये अशुभ संकेत हमें दिखाते हैं कि कुछ अशुभ हो सकता है। तो वैसे ही परीक्षित महाराज को भी ज्ञात हुआ और उन्होंने तुरंत अपनी सारी सेना को लेकर वो निकल पड़े कि मेरे राज्य में कहां अशुभ होने वाला है। तो हमें ज्ञात होगा कि भारत बनाम पाकिस्तान कितने युद्ध हुए आज तक? 3 युद्ध हो गए। अगर हम देखें 1947 के पहले, आजादी के पहले, दोनों एक ही राज्य थे। दोनों राज्य के सैनिकों ने विश्व युद्ध 2 में भाग लिया था। दोनों एक साथ दूसरों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे और 47 के बाद एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो युद्ध इस भौतिक जगत में होगा ही। और युद्ध कब होगा? जब अधर्म होगा। यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो अधर्म जब होता है तब युद्ध निश्चित है। और सबसे बड़ा अधर्म, हमको पता है बहुत सारे अधर्म है इस भौतिक जगत में, लेकिन सबसे बड़ा अधर्म क्या है? जब एक जीव को एक अपॉर्चुनिटी को हम क्या कहते हैं? अवसर। जब एक जीव को अवसर नहीं देते हैं भगवत प्रेम करने का, वो सबसे बड़ा अधर्म है। तो अगर मैं एक जीव हूं और मैं भगवत प्रेम के लिए मुझे अवसर मिला है, मानव शरीर मिला है, और मैं इस अवसर का लाभ नहीं उठा रहा हूं, तो वो एक अधर्म है। तो ये सबसे बड़ा अधर्म है। क्या है? सबसे बड़ा अधर्म। और क्योंकि हम सारे इस भौतिक जगत में हैं, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं आए हैं। हम किस प्राप्ति के लिए आए हैं? स्वयं सुख प्राप्ति के लिए आए हैं, भगवत सुख प्राप्ति के लिए नहीं।
तो इसीलिए युद्ध निश्चित है। तो मैंने कुछ आंकड़े देखे, हमें ज्ञात होगा कि जहां तक हमें पता है, विश्व युद्ध 1 से हमें पता है कि युद्ध शुरू होता है, फॉर्मली पूरे विश्व में युद्ध शुरू होता है। तो विश्व युद्ध 1, विश्व युद्ध 2 और 1900, विश्व युद्ध 2 कब खत्म हुआ? 1945 में। तो उसके बाद से 2025 तक जितने भी युद्ध हुए, मतलब 1901 में शायद विश्व युद्ध 1 शुरू हुआ, तब से लेके 2025 तक कितने योद्धा या फिर कितने सैनिक मरे? तो यहां बताते हैं कि 4.5 से 5.5 करोड़ सैनिकों की मृत्यु हुई। किसमें? विश्व युद्ध 1 से लेके अब तक। और कितने सिविलियंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? नागरिक। कितने नागरिकों की मृत्यु हुई? तो कहते हैं 8 से 10 करोड़ नागरिकों की मृत्यु हो गई। किसमें? विश्व 1901 से लेके 2025 तक। अब वो नागरिकों ने कुछ किया था? नहीं। ये तो हमें पता है कि विश्व युद्ध 1 से लेके अब तक, उसके पहले भी युद्ध हुए हैं। ये तो हमें पुस्तकों में हम पढ़ते हैं कि विश्व युद्ध 1 में इतने लोग मरे, इस देश ने उस देश को हराया, ये वो सब। उसके पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं अलग अलग जगहों पे। 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में भी युद्ध हुआ। कलयुग की शुरुआत उसके बाद हुई। तो उसका अर्थ है द्वापर युग में भी युद्ध होते थे, त्रेता युग में भी युद्ध होते, सतयुग में भी युद्ध होते थे। देखिए, और कलयुग कितना बड़ा है? कलयुग 4,32,000 वर्ष बड़ा है। उसको हम दुगना करेंगे तो हाँ, वो हो जाएगा द्वापर। उसको हम 4 लाख को तिगुना करेंगे तो त्रेता युग। और कलयुग का जो 4,32,000 है, उसको 4 गुना करेंगे तो सतयुग। तो कितने भी बड़े युग रहे, युद्ध तो आवश्यक है। तो अगर हमें युद्ध को रोकना है तो हमें अधर्म का नाश करना पड़ेगा। अधर्म का नाश कैसे करें? खुद को एक अवसर दें कि मैं भगवत प्रेम के लिए एक एक पैर, मतलब एक एक जो मुझे अवसर मिला है, मैं उसका लाभ उठाऊं। रविवार को हम सबको अवसर मिलता है कि हम नहीं, छुट्टी होती है, हम रेस्ट ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं, अपने घर के कामों को ये कर सकते हैं। लेकिन हम सब ने एक इस अवसर का लाभ उठाया कि रविवार है, भगवान का दर्शन लेंगे, भगवत श्रवण करेंगे। तो ये बहुत, इसका लाभ देखिए, स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी इस भगवत, ये अवसर जो भगवत प्रेम का हमें अवसर मिला है, इसमें हम थोड़ा सा भी अगर लाभ उठाएं, स्वल्पम अपि त्रायते महतो भयात्। सबसे बड़ा भय क्या है हमारे जीवन में? मृत्यु। उस मृत्यु से भी हम बच जाएंगे। मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते यस्मात्। जो भगवत प्रेम करता है, मुक्ति उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो ऐसे भगवत प्रेम में लक्ष्मी जी, प्रभुपाद कहते हैं, लक्ष्मी जी जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते हैं, वो लक्ष्मी जी जो हमेशा भगवान की शरणागत है, वो अपने कमल वन के, अपने निवास स्थान, कमल वन का निवास स्थान, अभी हम जहां रहते हैं वो कौन सा स्थान है? भौतिक स्थान, भौतिक जगत, भौतिक स्थान।
आप एक नुक्कड़ से दूसरे नुक्कड़ जाइए, आपको ऐसी गंध आएगी कि आप उस रास्ते से फिर से नहीं जाएंगे। ऐसा है भौतिक जगत। और लक्ष्मी जी अपने कमल वन के निवास स्थान को छोड़कर भगवान की सेवा में संलग्न हुई। सोचिए लक्ष्मी जी का स्थान, और वो भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई। और फिर ये आज का जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली जब महाराज परीक्षित निकल पड़े, तब पैरेलली जब हम देखते हैं ना एक एपिसोड, तो एक जगह एक टाइमलाइन चलती है, हमें अब सीरीज नेटफ्लिक्स से पता होगा, दूसरी जगह दूसरी टाइमलाइन चलती है। तो दूसरी टाइमलाइन में परीक्षित महाराज, पहली टाइमलाइन में परीक्षित महाराज जा रहे हैं अपनी सेना के साथ, कलयुग के उनको अशुभ संकेत मिले हैं, तो कहाँ अशुभ हो रहा है वो ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी जगह पृथ्वी जो है वो संभाषण कर रही है। तो हम अगर थोड़ा सा पीछे जाए, हाँ, धर्मराज धर्म जो थे वो बैल के रूप में आए और पृथ्वी माता गाय के रूप में। तो ये जो धर्म रूपी बैल थे, उन्होंने पृथ्वी को पूछा कि आप क्यों इतनी दुखी है। तो पृथ्वी एक्सप्लेनेशन दे रही है। जो गाय के रूप में आई है वो पृथ्वी माता, पृथ्वी एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याख्या कह सकते हैं। हाँ, व्याख्या दे रही है, या उन्होंने जब पूछा तो वर्णन कर रही है कि वो दुखी क्यों है। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी माता अपना कमल वन छोड़ के कृष्ण भगवान श्री भगवान की सेवा में आती है, संलग्न होती है। और उसके बाद वह कहती है, कौन कहती है? पृथ्वी माता। वो कहती है मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी। कौन सी विशिष्ट शक्ति? जिनसे मैं श्री भगवान के चरण कमलों के चिन्ह, ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल से अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। इसका अर्थ क्या है? जब भगवान पृथ्वी पे थे, कहां? वृंदावन जैसे स्थान पर, मथुरा जैसे स्थान पर, द्वारका जैसे स्थान पर जब भगवान स्वयं थे, तब वे जब चलते थे तब उनके चरण कमलों पे चिन्ह है। कौन से चिन्ह है? यहां कौन बताती है? पृथ्वी स्वयं बताती है, माता पृथ्वी। कौन से चिन्ह है? ध्वज, वज्र, अंकुश और कमल। 4 चिन्ह। ये 4 चिन्ह पृथ्वी पर अंकित होते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जहां पर भी ये 4 चिन्ह अंकित होते थे वो जगह फूली फलती थी, फूलती और फलती थी। तो 14 जो प्लैनेट्स, ग्रह है, संख्या है 14 ग्रहों की, अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं, 14 भुवन मध्य। तो पृथ्वी कहती है कि उन तीनों लोकों की संपत्ति को मैं परास्त कर सकती थी जब भगवान का स्थान पृथ्वी पर था। अब पृथ्वी माता कौन है? कौन है? गाय के रूप में है, लेकिन वो भगवान की धर्म पत्नी जैसी है, कंसॉर्ट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। हम कहते हैं ना, श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री श्रीनिवास गोविंदा गोविंदा, हम कहते हैं। तो भगवान के वक्षस्थल पर श्रीदेवी और भूदेवी का वास है। तो जितना लक्ष्मी जी भगवान की धर्मपत्नी थी, उतनी ही पृथ्वी भी थी। और पृथ्वी माता ये बता रही है धर्म रूपी बैल को कि लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया, क्या अनुभव किया? कि भगवान पृथ्वी पर है और अपने चरण कमलों से सारे चिन्ह अंकित कर रहे हैं, वास कर रहे हैं पृथ्वी पर। मैं कितनी भाग्यशाली। तो पृथ्वी माता
खुद को बहुत भाग्यशाली नहीं समझती थी, तब श्री भगवान ने मुझे त्याग दिया। त्याग दिया मतलब भगवान गोलोक सिधार गए। तो हम देखें, पृथ्वी माता जो है वो भगवान से मूड ऑफ सेपरेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, विरह, विरह राग। विरह मतलब भगवान से सेपरेशन, उस भावना में वो उन्हें बता रही है। तो देखिए, हम कहें कि अगर पृथ्वी माँ धर्म रूपी बैल को कुछ बता रही है तो उसमें भक्ति कहाँ है? देखिए, भागवतम के हर श्लोक में व्यासदेव जी ने भक्ति डाल ही रखी है, और प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों से वो भक्ति को हमें प्रेजेंट किया है। जब हम प्रभुपाद के भक्ति वेदांत परपोर्ट से या भक्ति वेदांत तात्पर्य पढ़ेंगे तो हमें उस भक्ति का अनुभव होगा। देखिए, पृथ्वी माँ जो गाय रूप में है, अब गाय रूप में क्यों? आप अगर देखें गाय, तो वो एक सिंबल है हमारी सिविलाइजेशन का जो सौभाग्य जिसे हम कहते हैं ना, उसका एक सिंबल है गाय। और जब गाय रोएगी तब सोचिए अनुभव क्या होगा। क्या वो एक संकेत है, कलयुग का संकेत, जब गायें रोती है तब। तो इसीलिए जब पृथ्वी माता गाय रूप में आई और रो रही थी, तब धर्मराज स्वयं बैल रूप में आए और उन्होंने पूछा गाय को कि आप क्यों रो रही है, तो उन्होंने ये वर्णन किया। तो अगर हम देखें आज के तात्पर्य में, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कोई यह प्रश्न कर सकता है कि जब पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर श्री भगवान पृथ्वी छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं, तो फिर हमें उन्हें किस प्रकार रोक सकते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अहम। कृष्णा, जो सोचिए, कृष्णा स्वयं है और वो गोलोक आध्यात्मिक जगत जिसे हम कहते हैं वहां रहते हैं। अकेले स्वयं कृष्णा नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने बलराम जी को एक्सपांड हुए वो बलराम जी में। फिर ऐसे करके उनके अनेक रूप आए, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, वासुदेवा, दामोदर, ऐसे अनेक रूप आए। और उनसे आए महाविष्णु। महाविष्णु जब स्वयं जब वो श्वास अंदर लेते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हैं, तो जब वो श्वास अंदर लेते हैं वो स्वयं को एक समुद्र में वो विलास करते हैं महाविष्णु, और जब वो श्वास अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तब उनके जो त्वचा है वहां से बुलबुले निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बुलबुले। उन बुलबुलों में स्वयं महाविष्णु स्थापित होते हैं, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, गर्भोदकशायी विष्णु। वो उस बुलबुले में जाते हैं और फिर वो बुलबुला 2/3 भर जाता है और उसमें भगवान विलास करते हैं। और भगवान के नाभि से निकलता है कमल। वो जो कमल नाभि को जोड़ता है, वो जो रहता है ना स्टेम, उसमें सारा ब्रह्मांड होता है। और उस कमल में बैठते हैं ब्रह्मा जी। और वो जो ब्रह्मांड बनता है, भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं कि उस ब्रह्मांड को आगे कैसे बढ़ाएं। और इतना ही नहीं, वो भगवान कृष्ण जो अलग अलग रूपों में आए, महाविष्णु के रूप में आए, गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में आए, वही भगवान कृष्ण
हर जीव के हृदय में भी स्थापित होते हैं परमात्मा बन के, और हर अणु में भी जाते हैं। हम जो अणु कहते हैं ना, उसमें भी स्थापित होते हैं। तो हम सब यहां भौतिक जगत में आए हैं सुख की लालसा में। उस ध्येय को संपूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं आए हैं। सोचिए, किसी को यहां पैसा कमाना है, किसी को रूपवान बनना है, किसी को बुद्धिशाली बनना है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और हमारे जीवन में एक दिन में कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट होते एक दिन में। और कितने क्षण एक मिनट में होते हैं? 60 क्षण। हर क्षण परमात्मा हमारे साथ होते हैं। अच्छा, तुमको क्या चाहिए? ये चाहिए, ठीक है, तथास्तु। उपदृष्टा अनुमंता च। जैसे हम किसी सुगंध को हम स्मेल करते हैं, उसी तरह भगवान हमारी जो इच्छाएं हैं उसको स्मेल करते हैं। उपदृष्टा और अनुमंता, और उसको देते भी हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। और हम देखिए, हम किस अवस्था में हैं फिलहाल? उस भगवान कृष्ण के विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? भगवान के विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए भगवान स्वयं आते हैं, भक्त रूप स्वरूपकम। प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, और उन्होंने क्या किया? हाँ, तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यह उद्देश्य दिया है कि श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से हम तत्काल कल्मश से रहित हो सकते हैं। तत्काल का अर्थ क्या होता है? हमने तत्काल शब्द कहां सुना है? ट्रेन बुकिंग में। तत्काल मतलब क्या? तुरंत आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे जप करेंगे तो तत्काल रिजर्वेशन हो जाएगा। कहां का? गोलोक धाम। और प्रभुपाद कहते हैं और क्या होगा? और क्रमशः दिव्य पद तक ऊपर उठकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं। क्रमशः का अर्थ क्या होता है? पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 10वीं कक्षा, फिर ग्रेजुएशन, 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद कहीं जाकर जॉब मिलेगी। 10वीं वाला अगर पहली कक्षा वाला कहेंगे कि मैं जॉब चाहिए, मुझे पहली कक्षा का लड़का, तो जॉब मिलेगी नहीं। बुद्धि उनकी इतनी विकसित नहीं हुई है। तो उसी तरह जब हम जाप करेंगे भगवान का हरे कृष्ण मंत्र का, तब क्रमशः, बहुत महत्वपूर्ण है, क्रमशः दिव्य पद तक ऊपर उठकर फिर भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई पहली कक्षा में ही नहीं, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं करूंगा, अच्छी लगे ना लगे, आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। हम सब ने पढ़ाई की है कि नहीं? तो उसी प्रकार अगर हमें भगवत धाम जाना है तो प्रभुपाद ने हमें कुछ उपदेश दिए हैं। उसमें से सबसे पहला उपदेश है हरिनाम का जप करना, हरिनाम की उपासना करना। वो अगर हम करते हैं तो क्रमशः सबसे पहले तो क्या होगा? तत्काल कल्मश से रहित हो सकते हैं। तत्काल। अभी यहां कोई हाथ उठा के कह सकता है कि मुझे कभी भी कल्मश नहीं होता? नहीं, सबको कल्मश है, सबको दुख है, सबको दुख है। तो अगर तत्काल दुख से मुक्ति चाहिए तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस महामंत्र का जाप करना बहुत ही आवश्यक है। और अगर हम जब ये जाप करते रहेंगे, ये एक भवौषधि है। क्या है? भवौषधि। भवौषधि इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये जगत है भौतिक जगत। भव
भव का अर्थ क्या होता है? मैं। मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार जो है वो अहंकार एक आटे के गूंदे हुए आटे जैसा है। क्या है? गूंदे हुए आटे जैसा। जब हमें रोटी बनानी हो, माता जी और प्रभु जी दोनों को ज्ञात होगा, जब रोटी बनानी हो तो उस गूंदे हुए आटे से हम एक टुकड़ा लेते हैं और रोटी बनाते हैं। कभी शक्कर पारा बनाना हो तो उसी से हम शक्कर पारा बनाते हैं। कभी ब्रेड बनाने हो तो उसी से हम ब्रेड बनाते हैं। बिस्कुट बनानी हो तो उसी से हम बिस्कुट बनाते हैं। तो अहंकार एक गूंदे हुए आटे जैसा है। जब जब हमें जब आत्मा को स्त्री का शरीर चाहिए, तब यह अहंकार स्त्री का शरीर देता है। जब एक जीव को, एक आत्मा को शेर का शरीर चाहिए, तब शेर का शरीर मिलता है। जब इस आत्मा को मनुष्य का शरीर चाहिए, तब ये अहंकार मनुष्य का शरीर प्रदान करता है। इस अहंकार को कहते हैं भव। मैं एक पुरुष हूं, मैं किसी का भाई हूं, मैं किसी का बेटा हूं। इन सब चीजों जो अलग अलग जो हम कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, इसे कहते हैं भव। भव हमने सुना होगा, भवतु भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दीजिए, मुझे, मैं, ये जो मैं है इसे कहते हैं भव। इस जीवन में, इस भौतिक जगत में हम सारे जीव जो यहाँ आए हैं, अलग अलग भव में फंसे हुए हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। तो इसीलिए हमें जन्म मिलता है, मृत्यु होती है, और इस जन्म मृत्यु के बीच में हम कितने सारे भवों को लेके चलते हैं। और इसीलिए इस जगत को कहते हैं भवसागर, भौतिक जगत। इस भौतिक जगत को ये जो रोग लगा है, अगर हम देखें कि हमें किस जीव को यहाँ जन्म चाहिए, किसको मृत्यु चाहिए, किसको यहाँ जरा चाहिए, किसको व्याधि चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, फिर भी हमें ये मिलता है बाय डिफॉल्ट। जो जन्म लेगा उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि गिफ्ट में मिलेगा। किसी को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। और क्योंकि हमें यह मिलता है तो यह एक रोग है। जिसे रोग किसी को चाहिए होता है नहीं, फिर भी मिलता है। तो इसीलिए इस चीज, इस भव को कहते हैं भव रोग। और इस रोग को एक औषधि चाहिए, तो हरे कृष्ण मंत्र को कहते हैं भवौषधि। तो जब कोई ये भवौषधि लेगा, तब क्या होता है? तत्काल उस कल्मश से मुक्ति मिलती है। तत्काल आपके जीवन में जब भी आपको कोई दुख हो, उसी क्षण आपने हरे कृष्ण मंत्र की एक माला करनी है। देखिए अनुभव करके। सर्व कल्मशनाशनम नातः परतरोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। सब वेदों में अगर आप देखें तो कोई भी दूसरा उपाय नहीं है हरिनाम के सिवा। तो ऐसे हरे कृष्ण मंत्र, क्या हम अपना मोबाइल साइलेंट में रखें? तो ऐसे हरे कृष्ण मंत्र का जाप अगर कोई करते हैं तो क्रमशः, प्रभुपाद कहते हैं, क्रमशः दिव्य पद तक ऊपर उठकर भगवत धाम जा सकते हैं। अभी हमें एक प्रश्न होगा कि कौन ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकता है? कौन भगवत प्रेम कर सकता है? भगवत प्रेम, भगवत भक्ति करने के लिए तो मुझे कुछ अलग अलग तरह का वेश धारण करना पड़ेगा, अलग मेरा सब काम और धंधा छोड़ के अलग जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। सबको ये प्रश्न होगा। तो मुझे कहानी ज्ञात होती है। किस किस को यहाँ कहानी पसंद है? सभी को कहानी पसंद। हरे कृष्ण। तो एक बहुत ही सरल कहानी है, हमें बहुत इंस्पायर करेगी। तो हुआ ये कि एक चोर था, और वो चोर कुछ चोरी करके, राजा के महल से कुछ चोरी करके भाग गया था। तो राजा के सारे सैनिक उसके पीछे थे, और फिर वो यहां वहां जगह ढूंढ रहा था कि मैं कहां छुपूं।
और उस समय राजा जब दंड देते थे तब वो क्या करेंगे, चोरों के हाथ काट देंगे जो करके वो चोरी ना कर सके, किसी की जबान काट दी जाएगी, किसी को मृत्यु दंड भी मिलता था। तो इस दंड से बचने के लिए वो चोर छुपने लगा अलग अलग जगह। तो ऐसे ही एक जगह मंदिर दिखा उनको, मंदिर में भागवतम क्लास चल रहा था, भगवत प्रवचन चल रहा था। तो वो चोर स्वयं वहां जाके बैठ गए छुप छुपा के, और ऐसे ही कोई व्यक्ति भागवत क्लास दे रहे थे। अब वो जब दे रहे थे तब वो जब आके बैठा, उसने कुछ सुना नहीं, क्योंकि वो डर रहा था कि जो सैनिक है वो आएंगे उसको पकड़ेंगे। तो उसने कंबल डाल के वो छुप गया था, लोगों के बीच बैठ गया था। और जैसे ही वो आए उन्होंने देखा कहीं चोर दिख नहीं रहा, वो चले गए। और वो चोर हमेशा उसमें ही था कि मुझे पकड़ लेंगे पकड़ लेंगे। लेकिन जब वो चले गए तब उसने एक शांति की सांस ली, और फिर उसने, तब तक भागवत प्रवचन खत्म हो रहा था। तो उसमें जो भागवत दे रहे थे, भागवत कथाकार, वो कृष्णा का वर्णन कर रहे थे। कृष्णा कितने सुंदर है, कृष्णा के गले में सोने का हार है, कृष्णा ने सोने के कुंडल पहने हुए हैं, सोने का मुकुट है कृष्णा का, कमर बंद है सोने की, पायल है सोने की, हीरे जड़े हैं हार में। अगर कोई चोर ये सुन ले तो उसके मुख पे कैसी हंसी आएगी, जैसी हमारे मुख पे आ रही है। तो ऐसे ही चोर की आंखें बड़ी हो गई कि अरे वाह, ये कौन है, इसको तो पकड़ेंगे। और फिर वो कथाकार ने बताया कि कृष्णा तो एक छोटा सा बच्चा है। तो चोर के मन में लड्डू फूटे, अरे वाह, छोटा सा लड़का है, उसको तो ऐसे ही पकड़ लेंगे। तो फिर ऐसा कथा खत्म हुई, सब लोग प्रसादम लेने के लिए गए। ये चोर को तो भूख लगी थी, लेकिन किसकी, सोने की, हीरों की, जवाहरात की। उसे लगा कि मैं अगर ये ले लूं तो घर में सब ठीक हो जाएगा, सबको ही जरूरत पड़ती है। तो फिर ये चोर गया कथाकार के पास कि आपने जो एक वो बच्चे का वर्णन किया, यह बच्चा रहता कहाँ है, उसका पता बताइए। तो कथाकार ने कहा कि ये जो लड़का है वो वृंदावन में रहता है। कहाँ, वृंदावन। चलो अच्छा है, पहले तो सोने और हीरे मिल जाएंगे, छोटा सा बच्चा है, आराम से पकड़ लेंगे, और अब तो जगह भी पता चल गई। तुरंत वो चोर गया अपने घर और उसने अपने धर्मपत्नी से कहा कि चलो मैं आता हूं, आऊंगा ना तो हम बंगला बनाएंगे, ऐश्वर्य में रहेंगे, रोज लड्डू खाएंगे। और वो ये सब, फिर उसकी धर्मपत्नी बोली क्या आप हमेशा ऐसा ही बोलते हैं, कुछ करते नहीं है। चोर है, आता है पैसा कुछ जाएगा, नहीं इस बार तो मैं बड़ा हाथ मारूंगा, हीरे जवाहरात सोना सब लेके आऊंगा। तो धर्मपत्नी उब चुकी थी, उसने कहा ठीक है, उसने गठड़ी बांधी, उसको दे दी, और हमारा चोर निकल पड़ा। कहाँ के लिए, वृंदावन के लिए। बोलो वृंदावन धाम की जय। तो ये जब निकला तब ये, और उस समय ऐसा नहीं फ्लाइट हो, गाड़ी हो, कार हो, बैलगाड़ी हो, ऐसे कहीं रास्तों से ये नहीं जा सकता चोर। रास्ते से गया तो क्या होगा, राजा के सैनिक तैनात है चोरों को पकड़ने के लिए, उनको मालूम है चोर कौन है और साधारण नागरिक कौन है। तो इन महाशय को वन का रास्ता लेना पड़ा। दुविधा में जाते हुए, भूख लग रही थी, लेकिन जब भी भूख लग रही थी सोने और हीरे की याद आ रही थी। और वो किसने पहने हैं, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ऐसे जाते हुए अलग अलग गांवों में गए। यहां से वृंदावन का रास्ता कहाँ है, आगे जाते गए। फिर 10 दिन बाद, महीनों बाद वो जब एक जगह पहुंचे तो उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ वृंदावन कहाँ आता है। और तब तक हमारे महाशय चोर की दाढ़ी बढ़ चुकी थी, हताश हो गए थे, लेकिन
आशा मन में थी, सोना मिलेगा, सोना मिलेगा, हीरे मिलेंगे। तो वो फिर उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि वृंदावन तो आधे दिन के रास्ते में है, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ये वहाँ पे एक मैंने सुना एक छोटा सा बालक है जो सोने के जेवर पहनता है और उसके गले में जो हार है उसमें हीरा जड़ा हुआ है, उसके हाथ में जो बंशी है उसमें 3 अलग अलग हीरे जड़े हुए हैं, उसके मुकुट में बहुत बड़ा एक हीरा है, उसके कमरबंद में सोने की कमरबंद है, उसकी पायल है। तो ऐसा ये बच्चा कहाँ मिलेगा? क्योंकि अगर कोई ऐसा हो तो सबको ज्ञात होता है। तो ये व्यक्ति हंस पड़े कि अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? राजा के पुत्र की? आप वहां चोरी करेंगे? नहीं नहीं, वो नहीं, कोई किसी ने बताया था, कृष्ण नाम का एक बालक था। तो ये महाशय, ये जो व्यक्ति थे, ये और हंस पड़े कि अरे कृष्णा की आप बात कर रहे हो, वो तो युगों पहले की बात है, अब वो कृष्ण कहां? नहीं है। तो हमारे महाशय की जो इतनी तपस्या थी वो धीमी पड़ गई। लेकिन होप अगेंस्ट होप, हमें पता है भौतिक जगत में हमें अगर कुछ होप हो, हमें पता हो नहीं मिले, तो अभी हम उसके पीछे जाते हैं। तो हमारे चोर महाशय नहीं 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 नहीं, उन्होंने बताया था, मैंने सुना था अपने कानों से कि वृंदावन में कृष्ण मिलेंगे। तो ये और हंस पड़े व्यक्ति, ठीक है आपको जाना है तो जाइए, वृंदावन इस रास्ते पड़ेगा। तो हमारे चोर निकल पड़े और 1 हफ्ता बीत गया, उनको मिला ही नहीं कृष्ण कहीं। वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता व्यक्तियों को पूछ रहे हैं, अलग अलग संतों को पूछ रहे हैं, कृष्णा नहीं मिल रहे। हताश होके बैठ गए। घर से दूर महीने हो गए, किसकी तलाश में? कृष्ण की तलाश में नहीं, सोने की तलाश में, हीरों की तलाश में। लेकिन मिला क्या? एक आना भी नहीं मिला। और अभी हमारे चोर जो थे हताश हो गए कि अब क्या करें, खाना भी नहीं मिल रहा, चोर को कौन खाना देगा, चोर को अपने घर कौन रखेगा, घर नहीं, छत नहीं। तो वहां से एक नन्हा बालक आया। तो ये नन्हा बालक आया और फिर इस चोर को मिला। तो ये बालक आया, चोर से मिला, और फिर चोर ने बालक को देखा और फिर बालक ने चोर से कहा कि आप कहाँ से हैं? आप तो दाढ़ी बढ़ा के आए हैं, संत जैसे दिखते हैं। तो फिर ये हमारे महाशय ने कहा कि मैं तो चोर हूं। कौन हूं? चोर हूं। तो आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं बहुत दूर से आया हूं। लेकिन इस महाशय ने अगर कहा कि मैं चोर हूं तो फिर कृष्णा कुछ देंगे नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा मैं बहुत दूर से आया हूं कृष्णा की तलाश में। तो फिर कृष्णा ने कहा, ऐसे बातचीत कृष्णा से चलती रही उनकी। और फिर ये हमारे जो महाशय थे, इनका मन परिवर्तन हो गया। जैसे ही मन परिवर्तन हो गया तो उन्होंने कृष्णा की तरफ देखा। कृष्णा ने अपना हार उनके हाथ में रखा। जैसा ही हार रखा, हमारे चोर ने हार को हाथ में लिया नहीं, हमारे चोर ने कृष्णा के चरण कमलों पर पड़ गए और कृष्णा से माफी मांगी। देखिए, हमें ज्ञात होता है कि चोर चोरी करने के लिए वृंदावन गया। ऐसा नहीं कि उसको कृष्णा से मिलना था। जैसे ही वो वृंदावन पहुंचा, ये चोर ने अपना हृदय कृष्णा को दे दिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अ थीफ हु लॉस्ट हिज हार्ट इन वृंदावन। अब जो कोई चोर हो वो चोरी करेगा, है कि नहीं? लेकिन यहां कृष्णा ने उसे चुरा लिया। देखिए, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की। तो चोर अगर हम देखें, जैसे ही वो कृष्णा के टच में आए, जैसे ही कृष्णा के टच में आए तो क्या हो गया?
मन परिवर्तन। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन। तो किस प्रकार के लोग भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा सकते हैं? अकाम, जिसको कोई मन में कामना नहीं है। सर्व कामो वा, जिसको सारी कामनाएं हैं। मोक्ष काम, जिसको मोक्ष की कामना है। तो इन चीजों में सारे ही व्यक्ति आ गए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी। ये सारे लोग, क्या क्वालिफिकेशन है कृष्ण को प्रेम करने का? कोई भी कर सकता है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी। लेकिन कैसे करना है? तीव्रेण भक्ति योगेन। आप देखिए, आपको भूख लगी हो तो आप धीरे धीरे कर जाएंगे? नहीं। अगर किसी को पैसों की आवश्यकता हो तो वो धीरे धीरे, हाँ चलो 2-3 बात देखेंगे? नहीं, तीव्रता आती है, तीव्रता रहती है। छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, कुछ चीज अगर चाहिए, क्या तीव्रता रहती है, वो रो देता है। हमारे अगर चोर महाशय को अगर आप देखें तो उन्होंने कितनी तीव्रता से वो गए। रास्ते से नहीं जा सकते, वन से गए। किसी ने उन्हें कहा कि कृष्णा तो युगों पहले की बात है, अब कहाँ मिलेंगे? तीव्रता, गए वृंदावन। वृंदावन जाने के बाद महीनों बाद जब वृंदावन पहुंचे तब उनको कृष्णा मिले नहीं। उनको और महीने वो ढूंढते रहे, कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्ण। तीव्रेण भक्ति योगेन। उनके मन में क्या लालसा थी? मोक्ष काम था? नहीं। अकाम था, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसा था? नहीं। कृष्णा को देखने के लिए गए थे? नहीं। सर्व काम था, मुझे सोने चाहिए, जवाहरात चाहिए। किसके? कृष्णा के। तो इस कामना से जाने के बाद भी कृष्णा उनको मिले। कैसे? तीव्रेण भक्ति योगेन। तीव्रता चाहिए। तो इस भौतिक जगत में किस किस को भगवत प्रेम मिल सकता है? सबको मिल सकता है। क्वालिफिकेशन क्या है? तीव्रेण भक्ति योगेन। अभी श्रील प्रभुपाद ने हमें बहुत सारे उपदेश दिए हैं भगवत प्रेम जुटाने के। सबसे पहला क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। इस मंत्र का हम जाप अगर करते हैं रोज तो भगवत प्रेम अवश्य मिलेगा। लेकिन तीव्रता कैसे दिखानी है? हरे कृष्ण, ऐसी तीव्रता नहीं दिखानी। तीव्रता मतलब प्रभुपाद ने कहा है जाप करना चाहिए, जाप करना है और सुनना भी है। तो तीव्रता इच्छा में होनी चाहिए कि मैं रोज जाप करूंगा। सोचिए, हमारे जीवन में कितने दिन बाकी है हमें पता नहीं, लेकिन जीवन के अंत में हम कृष्णा और प्रभुपाद से कह पाए कि मैंने जीवन के अंत तक रोज एक माला की। एक दिन में 365, एक साल में 365 दिन है, मतलब एक साल में 365 माला होगी। 10 साल में 3650 माला होगी। 40 साल में 12,000 13,000 माला हो जाएगी। रोज एक माला करेंगे तो देखिए बूंद बूंद से सागर बनता है। रोज एक माला, हफ्ते में एक माला करेंगे तो कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं। जैसे हम लोहे को गर्म करना चाहे तो लोहे को आग में रखना पड़ता है हमेशा, तब वो गर्म होता है। आग के बाजू में रखेंगे तो नहीं होगा, आग में डाल के निकाल लेंगे, डाल के निकाल, 100 साल भी करेंगे तो गर्म नहीं होगा। तो इसी प्रकार रोज एक माला करनी है। मैंने आपसे कहा था एक दिन में कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट। एक माला करने के लिए लगते हैं 10 मिनट। 0.6% कितना होता है? 0.6% अगर आप टाइम दे एक माला के लिए, त्रायते महतो भयात, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। एक माला रोज करने से। और अगर हम एक रोज कर सकते हैं तो तीव्रता कैसे लानी है? चलिए मैं 2 माला करूंगा। प्रभु ने कहा मैं 2 माला मैं अगर 2 कर रहा हूं तो मैं 4 करूंगा, मैं 4 कर रहा हूं तो 8। इसे कहते हैं तीव्रता। प्रभुपाद ने कहा है मिनिमम, कम से कम 16 माला करनी है। कितनी माला करनी है? 16 माला।
अगर आप रोज 16 माला करते हैं, दूसरा भगवान का प्रसाद पाते हैं, तीसरा आप प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता, प्रभुपाद ने जो लिखी है भगवद गीता यथारूप 5 मिनट भी पढ़ते हैं, तो आपको उस दिन के लिए भगवत प्रेम मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? प्रभुपाद देंगे। सोचिए, अगर हमें किसी को बुलाना हो, हम एक बार उनको नाम से पुकारे तो नहीं आएंगे, दूसरी बार तीसरी बार तो आ ही जाएंगे, कोई भी व्यक्ति आएगा, चिढ़ के आएगा लेकिन आएगा। अब भगवान, एक हरे कृष्ण मंत्र में कितने भगवान के नाम है? 16 नाम है। 108, जब हम 108 बार एक माला करते हैं तो 108 इंटू 16 कितना? 1728 नाम है भगवान के। अगर आप भगवान को 1728 बार बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे? नहीं आएंगे? आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? और अगर आप 16 माला करेंगे, सोचिए क्या होगा। अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो हमें वो व्यक्ति प्रेम करता है? चिढ़ जाएगा, क्या नाम ले रहे, मारेगा, है कि नहीं? थोड़ा गुस्सा होगा, क्यों इतना नाम ले रहे हैं मेरा। लेकिन हम जब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। और अगर हम भगवान का नाम 1728 बार ले तो कितनी भगवान को प्रेम होगा, है कि नहीं? तो बहुत सरल सी चीज है लेकिन कठिन है। तो इच्छा और तीव्रता वो इच्छा में होनी चाहिए कि मैं रोज 108 बार भगवान का जप करूं, रोज एक माला कम से कम करूं। हम में से कितने भक्त हैं जो केवल एक माला रोज करते हैं? केवल एक माला हम रोज करते हैं, तो आज से हम 2 माला करेंगे। कितने भक्त हैं जो माला कर नहीं पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते हम माला? प्रभु जी, आज से हम 1 माला रोज करेंगे। कब तक करेंगे? आखिरी सांस तक। आखिरी सांस आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, कब हो सकती है? अब भी हो सकती है। आखिरी सांस कब आ सकती है? अब भी आ सकती है। तो इतना अर्जेंसी, इतना तीव्रता होना चाहिए। और कितने भक्त हैं जो 8 माला करते हैं, 4 से 8 माला? तो आज से हम 8 माला शुरू करेंगे। कितने भक्त हैं जो 16 माला करते हैं? तो 16 माला जो करते हैं वो अभी कीर्तन कर रहे हैं, 16 माला का जाप कर रहे हैं। आज से उन्होंने 16 माला सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि अगर भगवान शब्द रूप में आ रहे हैं, भगवान अगर खाने के रूप में आए, प्रसाद रूप में, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे। उपासना कैसे करें प्रसाद की? प्रसाद पाकर, भक्षण करके, है कि नहीं? अगर भगवान विग्रह रूप में आते हैं तो हम की उपासना कैसे करते हैं? दर्शन करके। अगर भगवान शब्द रूप में आते हैं तो उनकी उपासना कैसे की जाए? सुन के। अगर हम सुनेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? अपराध। तो भगवान की उपासना सुन के करनी चाहिए। और वो जब हम करेंगे तब देखिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम हमें सामने दिखेगा और इसके ऊपर भगवत प्रेम जागेगा। धीरे धीरे, क्रमशः, प्रभुपाद कहते हैं, क्रमशः दिव्य पद तक ऊपर उठकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं। क्रमशः। तो क्रमशः क्या करना है? रोज 108 बार भगवान का जाप माला में करना है, रोज, आखिरी सांस तक। और प्रसाद पाना बड़ा सरल है। मंदिर में आइए, प्रसाद पाइए। घर में भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। बिना प्याज लहसुन का भोग लगाइए, तुलसी डालकर 3 बार भगवान को हरे कृष्ण मंत्र बोलिए। तो इसी के साथ आज हम भागवत क्लास समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ बताना हो तो हाथ खड़ा करें और पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो? नहीं, पृथ्वी माँ बता रही हैं कि लक्ष्मी जी स्वयं अपना स्थान छोड़कर
भगवान के चरण कमल का सेवा करने के लिए आई। तो भगवान का स्थान वह है कि लक्ष्मी जी भी छोड़कर आ रही है, और ऐसे भगवान पृथ्वी पर आए, मुझ पर मतलब पृथ्वी पर निवास कर रहे थे। अब पृथ्वी जो ग्रह है उसकी जो प्रिडोमिनेटिंग डीटी जिसे हम कहते हैं ग्रह का जो मालिक होता है वो है पृथ्वी माता। तो ऐसे पृथ्वी पर भगवान वास कर रहे थे, तो पृथ्वी माता को बहुत भाग्यशाली लगेगा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं, और तभी जब ऐसा लगने लगा तो भगवान छोड़ गए, गोलोक चले गए। तो पृथ्वी माँ को इस चीज की अनुभूति हो रही है कि भगवान मुझे छोड़ के गए। अभी पृथ्वी अगर हम देखें तो कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ऐसे युग आते रहते हैं। तो पृथ्वी माता के लिए जब भगवान कृष्ण थे 100, 150 साल, 200 साल, 300 साल, कितना समय था? कुछ भी नहीं, मिनट भर का समय होगा उनके लिए। तब इसीलिए वो कहती है कि लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं, तब वो मुझे छोड़ के चले गए। तो बहुत छोटा सा क्षण था पृथ्वी के लिए। तो जैसे चींटी या मच्छर हो, उनके लिए 3 दिन या 1 दिन का उनका जन्म या फिर मृत्यु की पीरियड रहता है, लेकिन हमारे लिए वो क्या होता है? छोटा सा क्षण। तो उसी तरह पृथ्वी को भी लगा। समझ गए प्रभु? और कोई डिवोटी कुछ पूछना चाहेंगे? तो कृष्णा जो है वो भी हमारे जैसे नहीं है, वो भी बालक है, लेकिन कृष्णा हमेशा यह कह सकते हैं कि देखिए, आप जब मंदिर आते हैं तब आपको कृष्णा दिखते हैं। कृष्णा दिख रहे हैं, वो इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि हम कृष्णा को उस तरीके से देख सकते हैं। जैसे हम माइक को देख सकते हैं, ये एक रॉड है, मेटल है, धातु है, वैसे हम कृष्णा को देख सकते हैं। लेकिन जब हमारी आंखों में, जैसे मैंने चश्मा पहना है, चश्मा पहनने के बाद मुझे चीजें अच्छे से दिखती है, तो उसी प्रकार प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना कृष्णा हमेशा रहते हैं बालक के रूप में हर जगह। लेकिन जब हम अपने आंखों में काजल लगाते हैं ना, माता और प्रभु को भी पता होगा, जब काजल लगाते हैं तो ऐसे ही जब हम प्रेमांजन लगाते हैं आंखों में, तब हमें कृष्णा दिखते हैं। तो वो चोर को भी प्रेमांजन मिल गया था, तो इसीलिए भगवान स्वयं दिख गए। समझे? और कोई प्रश्न? हाँ माता। कृष्णा एक्चुअली कृष्णा के साथ रिलेशन, हाँ वो होता है, वो घमंड गोपियों को भी आया था, इसलिए कृष्णा उनको त्याग के चले गए। लेकिन वो देखिए, गोपियों का जो विरह था कृष्णा के लिए, वो एक लीला है। लीला का अर्थ क्या होता है? जैसे एक समय चल रहा है और वो लीला मतलब चिरंतन होती है। कभी भी गोपियों को ऐसा नहीं लगा कि कृष्णा छोड़ के चले गए तो कृष्णा अच्छे नहीं है, अशुभ है, ये है, वो है, नहीं। वो कृष्णा को एक लीला करनी थी, इसलिए योग माया ने उन पर एक प्रेम का, एक इल्यूजन का पर्दा डाल दिया। तो लेकिन हमारे जीवन में हम चिरंतन भगवान पे विश्वास नहीं रखते थे, हम चिरंतन भगवान को नहीं मानते हैं। और कभी कभी जब हम प्रभुपाद की वाणी सुनते हैं, प्रभुपाद की मर्सी से, प्रभुपाद के आशीर्वाद से हम जब ज्ञात होता है हमें कि कृष्णा है, तब हम मानते हैं कि, तो ये भाव रखना चाहिए कि मैं चिरंतन भगवान पे विश्वास नहीं करता था, नहीं करती थी, और प्रभुपाद की कृपा से मैं अब करने लगी हूं। तो ऐसा होना ना होना वो तो एक लीला होगी भगवान की, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कृष्णा हमेशा वो इटर्नल है, वो अनंत है, हमेशा रहेंगे। वो सच्चिदानंद विग्रह है, मैं भी सच्चिदानंद विग्रह हूं, लेकिन मैं अणु हूं, वो विभू है। तो मेरी सेवा मेरा जो एग्जिस्टेंस को क्या कहते हैं? अस्तित्व। मेरा जो अस्तित्व है
वो अलग नहीं हो सकता, वो हमेशा भगवान के साथ में ही होगा। तो जब मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, मैं जब सुनता हूँ या सुनती हूँ तब मैं भगवान के साथ मेरा अस्तित्व जुड़ जाता है। तो ये बहुत कठिन है। अब अगर कभी ये त्याग हमें लगता भी है तो ये क्रमशः दिव्य पद तक ऊपर उठकर, ये आगे की बात है। अभी हम KG1 KG2 के फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड इतना हमारा चल रहा है, तो हम प्रभुपाद ने हमें वही दिया है, आप वो करिए, बाकी क्रमशः होता रहेगा। लेकिन कृष्णा कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। जब तक हमें लगे कि नहीं अभी हो गया, अभी मुझे हरे कृष्णा नहीं चाहिए, तब तक कृष्णा रहे। और अगर हमें नहीं भी चाहिए तो पुराणों में बहुत सारे ऐसे हैं, अजामिला की स्टोरी है जो मैं अब नहीं कह सकता, ज़्यादा समय हो गया। भगवान स्वयं आते हैं भक्त को बचाने के लिए। तो हमें हमारा प्रण होना चाहिए, खुद से एक प्रण बना के रखिए कि भगवान आपने मेरे लिए इतना किया है, मैं रोज 1 माला करूंगा, मैं रोज 4 माला करूंगा, मैं रोज 8 माला करूंगा, मैं रोज 10 माला 16 माला करूंगा, रोज प्रसाद ही पाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। जो भी मैं अपने मुख जिह्वा पे रखूंगा मैं प्रसाद ही रखूंगा। ऐसा प्रण खुद के लिए बनाई, सबको बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसे करते करते श्रील प्रभुपाद हमें प्रेमांजन देंगे और फिर कृष्ण हमारे सामने। और कोई प्रश्न किसी को? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की